कृषि को देश की आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख अंग माना जाता है। कृषि को देश की रीढ़ भी कहा जाता है। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ध्यान देना होगा कृषि और किसानों पर। सरकार भी इस बात को भली भांति जानती है और इसीलिए सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य बनाया है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक हैं शासन की नीतियां और स्वयं किसान। अब यह कृषकों के हाथ में ही है कि वह शासन की इन प्रचलित योजनाओं का लाभ लेकर उन्नत कृषि कर अपनी आय को दुगना करने के लक्ष्य की ओर कैसे अग्रसर होते हैं। ऐसे ही सफल किसान हैं श्री श्याम कारपेंटर, जो कि नीमच जिले के मनासा तहसील के ग्राम भाटखेड़ी के निवासी हैं। नमस्कार, मैं श्याम कारपेंटर, पिता जगदीश चंद्र जी कारपेंटर। और खेती हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और अभी मैं वैसे तो बाय प्रोफेशनल में इंजीनियर हूँ। और मैंने जैसे 2010 में बी इंदौर से जो है इंदौर मेडिकल कॉलेज से पास की थी। उसके बाद कंटिन्यू 8 साल मैंने इंदौर में ही रही है जॉब की। और अभी पिछले 3 सालों से मैंने जो है जॉब छोड़ दी और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था मैं वहाँ पर प्राइवेट कंपनी में। और वहाँ से जॉब छोड़ के अब मैं पूरी तरह से जो है खेती में संलग्न हो गया हूँ। और खेती में हम सभी चीज़ें अलग अलग वैरायटी की फसल करते हैं, उनको प्रोसेसिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। उसके बारे में बताऊँ आपको। श्री श्याम कारपेंटर को कृषि कार्य विरासत से प्राप्त हुआ है। उनके पिता श्री जगदीश चंद्र जी लगभग 10 वर्षों से औषधीय फसलों की खेती करते आ रहे हैं। उनको औषधीय फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया था मध्य प्रदेश के प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय कैलाशनाथ काटजू उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर के वैज्ञानिकों ने। श्री जगदीश कारपेंटर परंपरागत रूप से औषधीय फसलों की खेती कर रहे थे, लेकिन उनके उच्च शिक्षित पुत्र ने इस खेती को एक नई दिशा और नया आयाम दिया है। श्याम कारपेंटर ने कोविड की महामारी की आपदा को अवसर में बदल लिया। श्री श्याम कारपेंटर के कुछ गुण ऐसे हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। आइए इन गुणों का अध्ययन करते हैं। पहला उनका खास गुण यह है कि बाजार की मांग के अनुसार ही वो अपना फसल क्रम अपनाते हैं और किस्मों का विविधीकरण कर वो उसको अपनाते हैं। एक गुण उनमें यह है कि वो बहुत परिश्रमी हैं और सारे कार्य वो स्वयं करते हैं। उनका एक खास गुण यह है कि वो हमेशा नवीन कृषि तकनीकी से स्वयं को अद्यतन रखते हैं, यानी अपडेट रखते हैं। 5वां गुण है अपनी खेती में वो हमेशा नवाचार करते ही रहते हैं। उनकी एक और खासियत यह है कि वे अपनी उपज का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करते हैं। 7वां उनका गुण है कि वे समय का बेहतर प्रबंधन करते हैं। साथ ही अपनी कर्षण क्रियाओं के साथ खेती बाड़ी के साथ वे फसलों का अर्थशास्त्र यानी आय व्यय का ब्यौरा भी समझते हैं। श्री श्याम सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का अच्छा ज्ञान रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वे अपने ज्ञान और कौशल का प्रसार अन्य किसानों में भी लगातार करते ही रहते हैं। आइए हम इन्हीं गुणों पर उनकी खेती बाड़ी को थोड़ा और नज़दीक से समझते हैं। श्री श्याम कारपेंटर ने जिले की नीमच मंडी में औषधीय फसलों की बढ़ती मांग को देखते हुए औषधीय फसलों के रकबे में भारी वृद्धि की। औषधीय फसलों के लिहाज से नीमच मंडी भारतवर्ष की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। एक ही समय में श्याम ने अपने खेतों में 10 से 12 तरह की औषधीय एवं मसाला फसलों को लगाया, ताकि यदि 1-2 फसल मुनाफा प्राप्त ना हो तो अन्य फसलों से ये मुनाफा प्राप्त किया जा सके। अपने खेत में विविधीकरण को अपनाते हुए अश्वगंधा, सर्पगंधा, कैमोमाइल पुष्प, हल्दी, लहसुन, अफीम, धनिया, अकरकारा, चिया, इन सभी फसलों को वो लगाते आ रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक ही औषधीय फसल की विभिन्न किस्मों को भी अपनाया, जैसे अश्वगंधा की 4 किस्में जवाहर असगंध 20, जवाहर असगंध
134, सेम पुष्टि और राजविजय अश्वगंधा 100, इन किस्मों को उन्होंने अपनाया। श्याम जी ने अपने खेत के सभी कार्य स्वयं किए। हर बार वो खुद इसमें मौजूद रहे। खेत पर संपन्न होने वाले सभी कार्य खुद शामिल होकर संपादित करते आए हैं। श्री श्याम कारपेंटर खेत तैयार करते हैं, उसके बाद बीजों का उपचार करते हैं और उसके बाद ही वो बुआई करते हैं। श्याम जी अपनी सभी फसलों का खुद ध्यान रखते हुए अंतःकर्षण क्रियाएं स्वयं ही करते हैं। उनका मानना है कि फसल बुआई के 35 से 40 दिनों तक सघन निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही मिट्टी भी भुरभुरी होती है और फसल के पौधों के बीच वायु और पोषक तत्वों के लिए अनावश्यक प्रतियोगिता भी नहीं होती। श्याम जी फसल की लगातार चौकसी करते रहते हैं और किसी भी प्रकार के कीट और व्याधि के प्रकोप होने की दशा में उसका नियंत्रण करने के लिए आवश्यक दवाई का छिड़काव भी स्वयं ही करते हैं। हम यदि बात करते हैं औषधीय फसलों की, तो अन्य फसलों के मुकाबले में कीट रोगों का प्रकोप इनमें कम ही होता है, लेकिन प्रकोप होने पर सावधानी जरूरी है। भूमि जनित रोग, इसके नियंत्रण के लिए जैविक फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा पीरडी का उपयोग देशी खाद में मिलाकर वो करते रहते हैं। औषधीय फसलों को पाले से अधिक नुकसान होता है। पाला अधिक गिरने से पत्तियां झुलस जाती है, उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी पाले की संभावित आशंका को देखते हुए श्याम जी खेत में मेड़ों पर धुआं करते हैं और खेत में हल्की सिंचाई करते हैं, जिससे पाले से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। श्याम जी फसल पकने पर फसल की कटाई सही समय पर स्वयं मजदूरों के साथ लग करके करते हैं। इस काम में उनके पिता भी उनका साथ देते हैं। फसल परिपक्व होने की पहचान श्री श्याम कारपेंटर जी को बहुत अच्छे तरीके से है। फसल कटाई गहराई के पश्चात श्याम कारपेंटर फसल का श्रेणीकरण करते हैं, यानी ग्रेडिंग करते हैं। जैसे अश्वगंधा में अच्छी गुणवत्ता, मध्यम गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाली जड़ों की वो ग्रेडिंग करते हैं और उन्हें मंडी में अलग अलग बेचते हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिल जाता है। श्याम जी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके नवाचार करते हैं खेतीबाड़ी में। उन्होंने लहसुन बोने के लिए एक डिबलर का भी विकास किया है। इस डिबलर की सहायता से वे फसल को उचित और समान दूरी पर रोपण का कार्य करते हैं। इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में लहसुन की आदर्श पौध संख्या प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ उत्तम गुणवत्ता की लहसुन को उपज प्राप्त होती है। श्री श्याम जी समय का बहुत अच्छा प्रबंधन करते हैं। वे दिन भर कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, साथ ही समाज सेवा के कार्यों में भी हमेशा जुड़े रहते हैं। वे अपने जिले के सेना के कार्यरत जवानों का सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरण करने का पुनीत कार्य भी उन्होंने किया। वर्षा ऋतु में प्रक्षेत्र पर कर्षण क्रियाएं और आना जाना कम होता है, तो वे समय का सदुपयोग कर उर्वरक के कट्टे से कृषि उपयोगी तिरपाल बनाने का कार्य करते हैं। तिरपाल बनाने में पूरा परिवार वर्षा ऋतु में व्यस्त रहता है और वर्ष में लगभग 50,000 की तिरपाल वो बेच लेते हैं। श्याम जी अपनी प्राप्त उपज का मूल्य संवर्धन करते हैं और अपने खेत पर उत्पादित अश्वगंधा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इन सब की पिसाई घर पर ही करते हैं। वे अपने उत्पादों की आकर्षक पैकिंग में विक्रय करने की ओर अग्रसर हैं। ये जो आप देख रहे हो ये मिनी पल्वराइजर है और ये 2-in-1 है। मतलब इसमें जो है अपन कोई से भी अपना जो धान और ये जितने भी गेहूँ, चना, सब चीज़ें पीस भी सकते हैं और मसाले में भी ये अच्छी काम आती है। और ये पूरा ब्लेड पर्पस से पिसाता है, इसमें पार्ट नहीं है, ब्लेड लगी हुई है। और ये मशीन और ये अपनी तोल कांटा और ये पैकिंग मशीन और ये सब हमको कृषि विज्ञान केंद्र नीमच की तरफ से दिया गया।
ताकि हम जो है अपना पिसाई का जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो पहले हम क्या करते थे, इसको बाहर पिसवाते थे, मनासा पिसवाने जाना पड़ता था पास की शहर में। तो अब हम जो है सारी चीज़ें घर पे ही पीसने लगे हैं, मिर्ची, हल्दी, धनिया और सारी चीज़ें जो हम औषधि फसलों में भी हम अश्वगंधा का भी पाउडर बनाते हैं और ये घर पे पीस के यहीं पर पैकिंग कर देते हैं। और आधा किलो की पैकिंग में जो है ये 500 ग्राम की पैकिंग हमारे पास उपलब्ध रहती है। श्याम जी कारपेंटर सी मैप लखनऊ जैसे संस्थान से भी जुड़े हैं। इस संस्थान से निकली सेम पुष्टि अश्वगंधा की किस्म का वे बीज उत्पादन कर अन्य किसानों को भी बीज उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार उनकी उपज का मूल्य संवर्धन होने के साथ साथ अन्य कृषकों को भी उन्नत किस्म का बीज प्राप्त होता है। श्याम जी ने अपने खेत में जल संरक्षण का कार्य भी किया है। उन्हें खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में, इस नारे का अनुसरण करते हुए कई कुओं को रिचार्ज भी किया है। इससे वर्ष भर पानी की समस्या नहीं होती और रबी के मौसम में भी कोई जमीन खाली नहीं रह पाती। श्याम जी की एक और खास बात है जो उन्हें अन्य किसानों से अलग बनाती है, वो ये कि प्रत्येक फसल की आय व्यय का लेखा जोखा वे रखते हैं। प्रत्येक कार्य पर खर्च होने वाला व्यय और फसल से प्राप्त आय की पूरी गणना करते हैं। इससे उन्हें फसल चयन करने में बहुत आसानी हो जाती है। खर्चे की अगर बात करें अपन तो लगभग 5,000 रुपये अपना शुरुआती स्टेज पे और 12,000, ऐसे करके 17,000 रुपये प्रति बीघे का खर्चा है। और उत्पादन इसमें 4 क्विंटल तो अपना सूखी जड़ निकल जाती है अश्वगंधा की, और पंचांग निकल जाता है लगभग 10 से 15 क्विंटल के आसपास, और 2 क्विंटल बीज मिल जाता है अपने को। तो ओवरऑल अगर अपन फ़ायदे की बात करें इसमें तो 4 क्विंटल जो है एवरेज भाव इसका 25,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से 1 लाख रुपए की अपने को जड़ मिल जाती है, सूखी जड़। और पंचांग का भाव थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। अगर 5 रुपये का एवरेज भी अपन लेते हैं तो लगभग 10 से 20,000 रुपये तक का पंचांग हो जाता है। तो खर्चा पूरा जो भी होता है वो पंचांग के पैसों से निकल जाता है और अपनी जड़ और बीज का पैसा पूरा अपना बच ही जाता है। तो एक एवरेज किसान 1 बीघे से 1 से 1.25 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर सकता है आसानी से, जो कि अगर गेहूं से या चने से तुलना करें तो वो 20 से 25,000 तक ही हो पाता है। अब बात करते हैं अपन कैमोमाइल की। तो कैमोमाइल एक सुगंधित फसल है जिसका उपयोग साधारणतः अपना हर्बल चाय में भी होता है और इससे इत्र भी बनता है, परफ्यूम और इन सब में यूज होता है। साबुन और जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें रहती है उसमें इसके जो है ऑयल, कैमोमाइल का ऑयल निकलता है, जो ब्लू ऑयल के नाम से जो है पूरे सब जगह बिकता है और इसका भी मार्केट बहुत अच्छा है। तो कैमोमाइल की खेती हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। अपने आत्मा परियोजना के डॉक्टर यतीन जी मेहता द्वारा हमें इसका बीज उपलब्ध करवाया गया था और लगभग 3 साल पहले हमने इसकी खेती की शुरुआत की थी। इसमें हम नर्सरी से लेके लास्ट स्टेज तक सारा काम अपन ने किया था। इसकी नर्सरी हमने यही खेत पे लगाई थी और फिर शुरुआत में हमने इसको जो है बहुत कम रकबे में लगाया था सीखने के पर्पज़ से, और फिर उसमें अच्छा मुनाफा दिखा तो हम इसको आगे बढ़ाते गए। और अगर मुनाफे की बात करें तो शुरुआत में इसके जो है लगभग 35 से 40 दिन के पौधे नर्सरी में तैयार होने के बाद हम इसकी रुपाई कर देते हैं और 1 बीघे में लगभग 5 से 6,000 पौधे लगते हैं और 1 रुपये प्रति पौधे के मान से जो है 6,000 रुपये का जो है इसमें खर्च आता है शुरुआती स्टेज में बीज का। और उसके बाद इसमें दूसरा खर्च केवल तुड़ाई का है, जिसमें कि थोड़ा मज़दूर ज़्यादा लगते हैं। कैमोमाइल की फसल में जो है तुड़ाई वाले मज़दूर ज़्यादा लगते हैं। तो ये 1 बीघे में अपना कैमोमाइल जो है सूखे फूल 2 से 3 क्विंटल तक निकल जाते हैं। सूखा के फूल तोड़ के सुखा के फिर बेचा जाता है और छाँव में सुखाना रहता है इनको, ताकि इनकी खुशबू बरकरार रहे। तो इसको जो है लगभग 2.5 से 3 क्विंटल तक इसके फूल निकल जाते हैं सूखे। और उसका जो मार्केट भाव की अगर बात करें तो ये 40 से 50,000 रुपये क्विंटल के आसपास इसका भाव रहता है। तो अभी जैसे 40,000 का भी एवरेज पकड़ते हैं तो ये 1.25 लाख रुपये की जो है बीघे की फसल हो जाती है और उसमें से मज़दूरों का खर्चा लगभग 40,000 रुपये आ जाता है तुड़ाई का। तो 80,000 रुपये अपने को नेट प्रॉफिट मिल जाता है कैमोमाइल की फसल में 1 बीघे का। चूँकि औषधीय फसलों में तुलनात्मक रूप से कीट रोग का प्रकोप कम होता है, इसलिए इसमें रासायनिक दवाओं का उपयोग भी कम होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्याम जी ने इन फसलों की खेती को जैविक रूप भी प्रदान किया है। उन्होंने अपने कुछ खेतों में जैविक प्रमाणीकरण भी करवाया है। जैविक खेती से उन्हें अपनी उपज का मूल्य मंडी भाव से काफ़ी अधिक मिलता है। जैविक खेती के सारे प्रक्रम जैसे पशुओं को संभालना,
जैव खाद बनाना, जीवामृत, घन जीवामृत बनाना, केचुआ खाद का निर्माण, छनाई, ऐसे कई काम हैं जो वो अपने पिताजी के साथ मिलकर के करते हैं। श्याम जी के पास जितना ज्ञान है उसे अन्य कृषकों को वे बांटते रहते हैं। इसके लिए वे सोशल मीडिया का उपयोग करके श्रेष्ठ तकनीकी का प्रसार भी करते हैं। इन सभी कार्यों के लिए श्याम जी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। श्याम जी के खेत पर विभिन्न राज्यों के प्रगतिशील कृषकों का भ्रमण होता ही रहता है। किसानों को श्याम जी विभिन्न तकनीकी को विस्तार से समझाते हैं। नई तकनीकी को अपनाने के लिए वो उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। श्याम जी के खेत पर न सिर्फ कृषक आते हैं बल्कि विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख और प्रतिनिधि आते ही रहते हैं और श्याम जी के पुरुषार्थ के साक्षी बनते हैं। श्याम जी ने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और ज्ञान से स्वयं को एक आदर्श और सफल कृषक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कृषकों के लिए संदेश भी एकदम स्पष्ट है। और मेरा सभी किसानों को एक ही संदेश है कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई सी भी एक ही चीज़ ना करते हुए अलग अलग वैरायटी की अलग अलग फसलें करें। उसके साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से और जितने भी अपने जो है कृषि वैज्ञानिक और ये कृषि अधिकारी है उनसे जुड़ के रहे और वो जो भी चीज़ बताते हैं तो उनको जो है आत्मसात करें और उनको प्रयोग में लाए, जिससे कि आमदनी बढ़ पाए। श्याम जी का संदेश किसानों को अलग अलग औषधीय फसलों की खेती जैविक रूप से करने के लिए प्रेरित करता है। श्याम जी नई कृषि वैज्ञानिक तकनीकी से लगातार स्वयं को अपडेट रखते हैं। वे कई सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय उनके क्षेत्र में कार्यरत इन्हीं संस्थाओं को भी देते हैं। अब ये जो सब हम कर पा रहे हैं इसका श्रेय जो है सबसे पहले मैं अपने पापा को देना चाहूँगा, जिन्होंने शुरुआत से ही जो है कुछ नया करने की चाह रखी और कृषि क्षेत्र में जगह जगह ट्रेनिंग लेके बहुत सारी चीज़ें सीखी और वही सारी चीज़ें मेरे को भी बताई। तो और उसके बाद जो है जैसे अपना कृषि महाविद्यालय, कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय अपना मंदसौर और नीमच कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा परियोजना के जितने भी वैज्ञानिक हैं हमारे, उसमें डॉक्टर यतीन जी मेहता सबसे मेन है, तो उनको श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने समय समय पर सारे तकनीकी मार्गदर्शन से लेकर हर चीज़ के, नई फसल के बारे में, नई चीज़ों के बारे में हमको जानकारी दी। तो ये जो है सबसे पहले मतलब उन सबको जो है मैं उसका श्रेय देना चाहूँगा। श्री श्याम कारपेंटर युवा आदर्श किसान का एक जागृत और सशक्त उदाहरण है और वो युवाओं के लिए प्रेरणास्पद भी हैं। उनके ये सभी प्रयास अनुकरणीय हैं। अधिक खर्च वाली खेती और कम आय की खेती में संघर्षरत किसान भाइयों के लिए ये निश्चित रूप से नई ऊर्जा का संचार करते हैं। उनके प्रयास और नवाचार से कई किसान भाई लाभान्वित और उत्साहित हो रहे हैं।